बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अच्छा, आज हमने जो पढ़ना है उसका ताल्लुक फसल से है और वहाँ से हमारा सबक का आगाज़ होगा। सही है। कल के सबक में हमने मफ़हूम की अक़साम, कुल्ली की अक़साम, सही है, फिर कुल्ली की जो कुल्लियात खमसा है उस एतबार से तकसीम हुई, कुल्ली ज़ाती कुल्ली अर्ज़ी को समझा। इसके अलावा कुल्लियात खमसा में जो जिन्स है, तो जिन्स करीब, जिन्स बईद, तमाम मुश्तरक, नो हकीकी, नो इज़ाफ़ी, ये सारे मसाइल जो है वो कल के दर्स में हो गए। सही है। आज हम जो शुरू करने लगे हैं उसका ताल्लुक़ फसल से है। फसल की दो किस्में की जाती हैं। एक फसल होती है करीब, फसले करीब, और दूसरी होती है फसले बाईद। सही है। फसल किस लिए लाई जाती है? इम्तियाज़ देने के लिए। किसके लिए? इम्तियाज़ देने के लिए। समझ आई? तो फसल का मकसद ये होता है कि जिन्स के अंदर जो मुश्तरक चीज़ हकीकतें हैं उनमें से एक को दूसरे से क्या कर देना? जुदा कर देना। सही है। तो इसी इस्बार से फसल करीब भी होती है, फसल बईद भी होती है। अब फसल करीब और फसल बईद के वो फसल जो जिनसे करीब के अंदर, यानी हकीकत की जो जिनसे करीब है उसके अंदर जो शरीक है, अगर उस जिनसे करीब से जो चीज़ दूर कर, यानी उन मुशारिकात में मुमताज़ कर देती है तो उसको कहेंगे फसले करीब। जैसे इंसान है, अब इंसान की जिनसे करीब क्या है? हयावान है। सही है। इंसान की जिनसे करीब क्या है? अब हैवान में जितने लोग शरीक हैं, फरस है, गनम है, बकर है, सही है, ये जितने और हकीकतें शामिल हैं यानी इस जिन्स के तहत हैं। अब इस जिन्स में इंसान को जो चीज़ दूर कर रही है इन लोगों से, यानी इन चीज़ों से जो मुमताज़ कर रही है वो क्या है? नातिक। तो नातिक इंसान के लिए फसले करीब भी, क्योंकि नातिक इंसान को जिनसे करीब में जो शरीक है उनसे जुदा करती है। जिनसे करीब में जो शरीक है उनसे क्या करती है? जुदा करती है। समझ आ गई? और नामी भी फसल है। नामी भी क्या है? फसल है। लेकिन नामी कौन सी फसल है? फसले बईद। क्योंकि नामी इंसान को जिनसे करीब में जो शरीक है इससे मुमताज नहीं करती, क्योंकि वो सब भी क्या है? नामी है। यानी फरस, गनम, बकर से जुदा नहीं करती, क्योंकि फरस, गनम, बकर ये खुद भी क्या है? नामी है। लाइट है जनाब, समझ आ रही है? ये सब भी क्या है? नामी है। लेकिन फसले बईद के अंदर मुमताज करती है। फसले बईद के अंदर क्या करती है? मुमताज करती है। अब जिनसे करीब के अंदर जो मुशारिकात है उनसे जुदा करती है। जैसे आप जो है वो जिसमें मुतलक है, अब जिसमें मुतलक में इंसान भी आया, पत्थर भी आया, तो इंसान को जो चीज पत्थर से जुदा कर रही है वो क्या है? नामी। वो क्या है? नुमू। वो क्या है? नामी होना। समझ आ रही है आपको? तो इंसान के लिए नामी क्या बनी? फसले बईद, क्योंकि ये इंसान को जिनसे बईद के अंदर जो शरीक है, जिसमें मुतलक के अंदर जो शरीक है, उनसे जुदा कर रही है। बात समझ आई? इसी तरीके से हसास, ये हसास इंसान के लिए क्या है? फसले बईद है, क्योंकि इंसान की जो जिनसे करीब है उसके अंदर जो शरीक है हसास इनसे जुदा नहीं कर रहा, क्योंकि वो सब भी खुद क्या है? हसास है। इससे ऊपर आप चले जाएं, जिसमें नामी में शजर भी आ गया, समर भी आ गया। समझ आई? तो यह हसास जो है इंसान को शजर और समर से जुदा कर रहा है। हसास इंसान को किससे जुदा कर रहा है? तो यानी
हसास इंसान की जिनसे बईद के अंदर जो शरीक है इससे इंसान को जुदा कर रहा है, जिनसे करीब में जो शरीक है इनसे जुदा। समझ आ गई? तो वो फसल जो जिनसे करीब के मुशारिकात में हकीकत को जुदा करे वो क्या बन जाएगी? फसले करीब। और वो फसल जो जिनसे बईद के अंदर जो शरीक है उनके अंदर जुदा करे तो क्या बन जाएगी? फसले बईद। समझ आ गई कि नहीं आई? अब इसको यहां पे डस्टर अंदर पड़ाओ। अब यहां पे आपने दो चीजों को समझना है, फसले करीब और बईद तो समझ गए। अब एक और तकसीम होती है फसले मुकस्सिम और फसले मुकव्विम। फसले मुकस्सिम और फसले मुकव्विम। अब हम लिख रहे हैं जिनसे आली। सबसे पहले जिनसे आली क्या है? जोहर। उसके नीचे जिन्स क्या है? जिस्म मुतलक। उसके नीचे जिन्स क्या है? जिस्म नामी। उसके नीचे जिन्स क्या है? हयावान। उसके नीचे क्या है? इंसान। सही है। अब जोहर, जोहर का माना क्या है? कायम बिजातिही। कायम, सही है। जोहर का मतलब क्या है? कायम बिजाती, यानी जो महल का मोहताज ना हो अपने क्याम में। सही है। और जिसमें मुतलक, अब कायम बिजाती ही के साथ क्या ऐड हो गया? अबाद सलासा। अबाद सलासा। समझ आ गई? जब अबाद सलासा इसके साथ मिल गया तो ये क्या बन गया? जिसमें मुतलक। फिर इस कुल के साथ क्या ऐड हो गया? नुमू। तो ये क्या बन गया? जिसमें नामी। फिर इस कुल के साथ क्या ऐड हो गया? हसास मुतहरिक बिल इरादा। समझ आ रही है? जब ये जिसमें नामी के साथ ऐड हो गया हसास मुतहरिक बिल इरादा तो क्या बन गया? हैवान। और अब इस पूरे के साथ क्या मिल गया? नातिक। तो क्या बन गया? इंसान। समझ आ गई? इस पूरे के साथ अबाद सलासा मिला, यानी कायम बिजाती के साथ अबाद सलासा मिला तो जिसमें मुतलक। फिर जिसमें मुतलक, यानी ये पूरा जिसमें मुतलक है, इसके साथ नुमू मिला तो जिसमें नामी हो गया। फिर इस पूरे के साथ, यानी जिसमें मुतलक प्लस नुमू के साथ, जब जो है वो जिसमें मुतलक के साथ नुमू मिला तो जिसमें नामी बन गया। फिर जिसमें नामी के साथ प्लस हो गया असाद और मुतारिक बिल इरादा तो हैवान बन गया। फिर जो है वो हैवान के साथ प्लस हो गया नातिक तो क्या बन गया? इंसान बन गया। अब आप ये बताएं, देखें इसने ये क्या बनी? अबाद सलासा, जिसमें मुतलक के लिए क्या बनी? फसल। यानी अबाद सलासा यानी क्या बना? देखो इसको यूं समझें, एक हो गया जोहर और प्लस हो गया अबाद सलासा। तो जोहर बन गई जिन्स और आबाद सलासा फसल। फिर जिस्म बन गया जिन्स और नुमू बन गया फसल। सही है। फिर जिसमें नामी ये क्या बन गया? जिन्स और हसास मुतहरिक बिल इरादा क्या बन गया? फसल। सही है। फिर हैवान ये क्या बन गई? जिन्स और नातिक क्या बन गई? फसल। तो फिर ये इंसान बना। आपको ये चीज समझ, इसको समझाना का मकसद पता है क्या है? जो हम फसले मुकव्विम और मुकस्सिम पढ़ रहे हैं इसको आप समझ लें। जो फसले मुकव्विम और फसले मुकस्सिम पढ़ रहे हैं इसको आप समझ लें। अब आप देखें नातिक जो है या नातिक, इस नातिक ने किसको तकसीम किया? हैवान को तकसीम किया। क्या सिर्फ हैवान को तकसीम किया? इससे ऊपर को भी तकसीम किया कि नहीं किया? अच्छा सिर्फ इसको किया?
बल्कि इसको भी तकसीम कर दिया। यानी अब क्या बना, हैवान नातिक, हैवान गैर नातिक, जिसमें नामी नातिक, जिसमें नामी गैर नातिक, जो जिसमें मुतलक नातिक, जिसमें मुतलक गैर नातिक, जौहर नातिक, जौहर गैर नातिक। तो जो नीचे को तकसीम कर दे वो ऊपर सबको तकसीम कर दे, जो नीचे को तकसीम कर दे, समझ आई। जो जिनसे साफिल के लिए मुकस्सिम बने वो जिनसे आली के लिए भी मुकस्सिम होगा। हैवान को इसने तोड़ा ना, हैवान जिनसे साफिल है, तो जिनसे साफिल के लिए मुकस्सिम बनेगा वो जिनसे आली के लिए भी मुकस्सिम बनेगा। बात समझ आई। नीचे उसने तोड़ा, ऊपर सबको तकसीम कर दिया। समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा, ये फसले मुकस्सिम अब किसको कहते हैं कि जो यानी जिन्स की तकसीम करती है, जिन्स को तकसीम करती है। इस वजह से नातिक को क्या कहा, और नातिक के बगैर इंसान होगा तो नातिक की दो जिहतें बनी, नातिक की एक जिहत बनी इंसान के लिए, एक जिहत बनी नातिक हैवान के लिए मुकस्सिम है क्योंकि हैवान को तकसीम कर रहा है, और इंसान के लिए क्या है, मुकव्विम है क्योंकि इंसान का जो किवाम है ये नातिक के साथ है। आपको बात समझ आ रही है? तो नातिक जो है जब इसकी निस्बत की जाए, फसल की निस्बत जब नौ की तरफ हो तो फसले मुकव्विम, और फसल की निस्बत जब जिन्स की तरफ हो तो फसले मुकस्सिम। तारीफ क्या है फसले मुकव्विम की? जब उसकी निस्बत नौ की तरफ हो, सही है, मुकव्विम, और जब उसकी निस्बत कर दे तो क्या बन जाएगी, मुकस्सिम। अब इसी तरीके से हस्सास मुतहरिक बिल इरादा हैवान के लिए क्या है, हस्सास मुतहरिक बिल इरादा हैवान के लिए क्या है, मुकव्विम है, और जिसमें नामी के लिए मुकस्सिम है। अच्छा, नुमो जिसमें नामी के लिए क्या है, मुकव्विम, जिसमें मुतलक के लिए मुकस्सिम। अबादे सलासा जिसमें मुतलक के लिए क्या है, मुकव्विम, और जौहर के लिए, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो चूंकि अब देखो यहां पे कोई फसल नहीं लिखी हुई, यहां पे कोई फसल लिखी है नहीं लिखी, यानी जौहर के साथ कोई फसल लिखी है नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि जौहर के ऊपर जिन्स नहीं, जौहर के ऊपर जिन्स नहीं कि वो उसको तकसीम करे। समझ आ रही है? और ये सब क्या है, नौ है। तो जब निस्बत हो नौ की तरफ, जब निस्बत हो नौ की तरफ तो मुकव्विम। अब हस्सास मुतारिक बिल इरादा की निस्बत की हैवान की तरफ, तो हैवान नौ इजाफी है, निस्बत हुई नौ की तरफ तो क्या बन गया, मुकव्विम। और जब हैवान की जिन्स की तरफ चले गए तो मुकस्सिम। समझ आई? तो निस्बत हो, फसल की निस्बत हो नौ की तरफ तो मुकव्विम, और जिन्स की तरफ हो तो मुकस्सिम। समझ आई? अब सब में देखते जाएं, भाई नुमू इसकी निस्बत इसकी तरफ करें तो नुमू इसमें नौ की तरफ निस्बत हुई, ये मुकव्विम, और जब ऊपर देखें जिन्स की तरफ तो मुकस्सिम। समझ आई? अब ये बात तो आपने समझ ली कि जो साफिल के लिए मुकस्सिम हो, जो जिनसे साफिल के लिए मुकस्सिम हो वो जिनसे आली के लिए भी क्या होगा, और जो ऊपर जिन्स के अंदर मुकव्विम बन जाए वो नीचे सब में मुकव्विम होगा। अब आबादे सलासा है, मुकस्सिम हो, भाई हैवान को जो तोड़ दे वो ऊपर सबको क्या करेगा, तोड़ देगा। अब आबादे सलासा जिसमें मुतलक के अंदर दाखिल है, मुकव्विम है आबादे सलासा, नीचे जितने आएंगे सबके लिए मुकव्विम, क्योंकि सब में आबादे सलासा। समझ आई? तो जो मुकव्विम हो आली के लिए मुकव्विम होगा साफिल के लिए, जो मुकस्सिम हो साफिल के लिए मुकस्सिम होगा आली के लिए, और जो मुकव्विम हो आली के लिए मुकव्विम होगा साफिल के लिए। समझ आई? जैसे आबादे सलासा जब जिसमें मुतलक के अंदर दाखिल है तो आबादे सलासा ने तोड़ा जौहर को, तकसीम जौहर को किया, सही है, लेकिन इसके किवाम में आ गया। अब ये जिसमें मुतलक इंसान तक आ रहा है तो आबादे सलासा भी इंसान तक आ रहा है। ये नुमू जो है वो है, नुमू जो है वो जिसमें नामी के लिए मुकव्विम है, तो हैवान के लिए भी क्या है, मुकव्विम है, इंसान के लिए भी क्या है। तो जो मुकव्विम हो आली के लिए, ऊपर वाली जिन्स के अंदर जो चीज किवाम में शरीक हो जाए उसके, यानी उसके लिए मुकव्विम बन जाए, नीचे सब में क्या बन जाएगी,
ये फसल की बात खत्म हुई। फसल करीब भाई, सही है। अगर जो है वो जिनसे करीब की तरफ निस्बत है फसल की तो जिनसे करीब, जिनसे बईद की तरफ निस्बत है तो फसलें, जिनसे करीब की तरफ निस्बत है तो फसलें करीब, जिनसे बईद की तरफ निस्बत है तो फसलें बईद। इसी तरीके से जब फसल की निस्बत हो नौ की तरफ तो मुकव्विम, फसल की निस्बत हो जिन्स की तरफ तो मुकस्सिम। वो तो जिन्स है ना, ये खुद मुकव्विम कैसे, ये तो जिन्स है, इसका माना है, जोर का माना कायम बिदाती है। बात समझ आई, ये क्लियर हुआ। अब आ जाए कुल्ली अर्जी की तरफ। कुल्ली अर्जी जब कहते हैं तो खासा और अर्ज आम दोनों आ जाते हैं। कुल्ली अर्जी जब कहते हैं, कुल्ली अर्जी जब हम कहेंगे तो खासा और अर्ज आम दोनों आ जाएंगे। अब तकसीम होती है कुल्ली अर्जी की, क्या है, अर्ज लाजिम और अर्ज मुफारिक। अर्ज मुफारिक दोनों के अंदर ये बहस चलेगी, सही है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट अर्जी की अकसाम बनाते हैं, या तो वो अर्ज लाजिम होगा या अर्ज मुफारिक होगा, सही है। कुल्ली अर्जी की बात हो रही है, या तो वो अर्ज लाजिम होगा या अर्ज मुफारिक होगा। अर्ज लाजिम का क्या मतलब होगा, या तो वो लाजिम बय्यन होगा या लाजिम गैर बय्यन होगा। लाजिम बय्यन जिसके लिए दलील देने की जरूरत नहीं है, और लाजिम गैर बय्यन जिसके लुजूम को बताने के लिए दलील देने की जरूरत होगी, सही है। जैसे आलम के लिए जो हुदूस आलम को लाजिम है तो इसमें दलील देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती। तो ये आलम के लिए जो हुदूस का लुजूम है ये लाजिम गैर बय्यन, और लाजिम बय्यन के जिसमें दलील देने की जरूरत ना पड़े, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कहना कि यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तसव्वुर आते ही अजमत वाली शान का तसव्वुर, सही है। तो ये क्या है, लाजिम गैर बय्यन बिल मानल अखस, और दूसरा था लाजिम बय्यन बिल मानल आम। उसकी क्या मिसाल दी, जैसे अंबिया के लिए मासूम होना, कि ये इसमें क्या, जैसे आपने नबी का तसव्वुर किया, इस्मत का तसव्वुर किया, आपको इन दोनों के दरमियान लुजूम का जज़म हो जाएगा कि ये इसको लाजिम है। समझ आई, इसमें दलाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो खैर अर्ज लाजिम होगा, सही है। जैसे बसर को अमा क्या है, अमा को यानी नाबीना को आंखें क्या है, बसर क्या है, लाजिम है। तो अर्ज लाजिम होगा या अर्ज क्या होगा, मुफारिक होगा। फिर लाजिम के अंदर वही तकसीम है, लाजिम बय्यन गैर बय्यन, ये आपके सामने बयान कर चुका हूं। एक चीज होती है लुजूम ज़हनी, लुजूम खारजी और लुजूम नफ्सुल अमरी। ये एक लुजूम में बात आती है कि कोई चीज किसी को लाजिम है तो वो फकत ज़हन में लाजिम है, या जो है वो खारिज में लाजिम है फकत, या जो है वो मुतलकन नफ्सुल अमर में लाजिम। इसको समझें, नफ्सुल अमर का मतलब है चाहे वो ज़हन में हो चाहे वो खारिज में हो, ये चीज लाजिम है। नफ्सुल अमर ये इन दोनों को शामिल हो जाता है, दोनों, एक को नहीं दोनों। और जब आप कहते हो लुजूम ज़हनी तो इसका मतलब खारिज में लाजिम नहीं है, और जब आप कहते हो लुजूम खारजी तो इसका मतलब ज़हन में लाजिम। भाई आग को जलाना ये लाजिम है या नहीं, लेकिन कहाँ लाजिम है, ज़हन में खारिज में, मुतलकन खारिज में लाजिम है, सही है। ज़हन में लाजिम नहीं, अगर ज़हन में भी लाजिम होता तो आग का तस्वुर आते ही दिमाग फट जाता। समझ आई, जैसे आग का तस्वुर आता तो दिमाग क्या होता, जल जाता। तो दिमाग आपका जलता है, नहीं जलता, तो इसका मतलब ज़हन में आग को ये चीज लाजिम नहीं है, फकत कहाँ लाजिम है, खारिज में लाजिम। लुजूम ज़हनी, जैसे इंसान कुल्ली है या नहीं, तो इंसान को कुल्ली होना लाजिम है या नहीं, लेकिन ये कहाँ लाजिम है, ज़हन में लाजिम है। क्यों, क्योंकि खारिज में कुल्ली नहीं होती, कुल्ली के अफराद होते हैं। खारिज में
मफहूम कुल्ली खारिज में नहीं होता। कुल्ली में क्या होते हैं, खारिज में क्या होते हैं, अफराद होते हैं। बात समझ आ रही है? इंसान के अफराद हैं। इंसान को अलग से आपको नजर आता है? नहीं, जो हैं हम में इंसान है। समझ आ गई? तो खारिज में अफराद हैं, कुल्ली खारिज में नहीं। बात समझ आ गई कि नहीं आ रही? और तीसरा है मुतलकन नफ्सुल अमर में हो। सही है? जैसे मुतलकन नफ्सुल अमर का ये मतलब है उसमें हम कैद नहीं लगा रहे, ज़हन की कैद नहीं लगा रहे खारिज की, मुतलकन हकीकत में ऐसा है। जैसे 4 को जुफ्त होना लाजिम है, 3 को वतर होना लाजिम है। तो ये जो 4 को जुफ्त होना, 3 को वतर होना लाजिम है, ये मुतलकन नफ्सुल अमर में है। इसमें ज़हन और खारिज की तखसीस नहीं है। ज़हन में भी हो तब भी है, खारिज में भी हो तब भी है। इसलिए हमने कहा दोनों की तरफ से तस्वुर हटा दो, मुतलकन बात करो, हकीकत में ऐसा है। समझ आ गई कि लुजूम खारजी, लुजूम ज़हनी, लुजूम नफ्स अमरी क्या होता है? आ गई ज़हन में? तो ये अर्ज़ लाजिम की ये बात होती है। इसके बाद आ जाए खास इसमें अर्ज़ मुफारिक। अर्ज़ मुफारिक के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है नाकाबिले ज़वाल। अर्ज़ मुफारिक के अंदर ये होता है कि वो जो अर्ज़ होता है वो अपने मारूफ से जुदा हो सकता है। अब या तो होता है या नहीं होता। बात समझ आ रही है? एक है हो सकना, वो तो ज़ाहिर अर्ज़ मुफारिक इसी वजह से कहलाता है कि वो अपने मारूफ से जुदा हो सकता है। लेकिन होता है या नहीं होता, जैसे फलक के लिए, अफलाक के लिए फलासफा हरकत को मानते हैं। फलासफा क्या मानते हैं? फलासफा कहते हैं आसमान घूम रहा है। आसमान क्या हो रहा है? तो फलासफा जो आसमान के लिए हरकत मानते हैं, कहते हैं ये हरकत कभी नहीं रुकेगी, ये हरकत कभी रुकेगी नहीं। फलकुल अफलाक की हरकत जो है वो रुकेगी, लेकिन रुक सकती है या नहीं? कहते हैं रुक तो सकती है लेकिन रुकेगी नहीं। बात समझ आ रही है? तो काबिले यानी अर्ज मुफारिक जो है, इसकी तकसीम में यूं कहते हैं कि ये मारूफ से अर्ज जुदा हो सकती है लेकिन होती नहीं है। अब किसी और मिरकात हो तो निकाल लें मैं, ताकि आपको अल्फाज बता दूं। अबे मेरे ये नहीं, सॉरी, मिरकात नहीं मांग रहा था, तालीम मंतिक में अल्फाज लिखे हुए, ये वो आपके लिए आसान हो जाए। है किसी के पास? हाँ दे दे। ये देखें यहाँ पे ये अर्ज मुफारिक की 2 किस्में, एक काबिल ज़वाल, एक नाकाबिल ज़वाल। तो नाकाबिल ज़वाल का मतलब ये जो मारूफ से कभी जुदा नहीं होता, लेकिन नाकाबिल ज़वाल का ये मतलब नहीं है कि जुदा नहीं हो सकता, हो सकता है, कभी होता नहीं है। और काबिल ज़वाल का मतलब ये है कि जो मारूफ से जुदा हो जाता है। सही है? जैसे खौफ की जर्दी, यानी खौफ की वजह से जो पीलापन हो जाता है, या गम की वजह से बंदा मुंह बना के बैठ जाता है। सही है? तो ये क्या है? ये अर्ज है लेकिन काबिल ज़वाल है। खुशी की वजह से जो मुस्कुरा रहा होता है तो ये भी काबिल ज़वाल है। अर्ज है लेकिन काबिल ज़वाल है। बंदे की जवानी, ये भी काबिल ज़वाल है। बुढ़ापा, ये काबिल ज़वाल तो है, मतलब पहले नहीं था, बाद में आया ना, तो इस माना करके काबिल ज़वाल है, मतलब जुदा होता है ना। इसी तरीके से बचपना, ये भी काबिल ज़वाल है। इसी तरीके से कपड़ों का रंग, बसा औकात आपने देखा होगा कपड़े से रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। सही है? तो वो भी काबिल ज़वाल है। हाँ तो वही काबिल ज़वाल है ना। बात समझ आ गई? यानी जुदा हो सकता है ना। तो ये होता है कि या तो अर्ज से, अर्ज जो है वो मारूफ से, देखो लाजिम उस वक्त होता है कि वो जुदा ही नहीं हो सकता, हम वक्त किसके साथ रहेगा, फिर आप बैयन और गैर बैयन की बात करते हो। एक मिनट समझे ना, एक होता है कि वो उससे जुदा हो ही नहीं सकता, तो वो तो लाजिम बन जाएगा।
एक ये जुदा हो सकता है। अब बात शुरू होगी, जुदा होता है या नहीं होता। ये जो होता है और नहीं होता इसी को बोलते हैं काबिल ज़वाल और नाकाबिल ज़वाल। यानी जुदा हो तो सकता है लेकिन होता नहीं है तो ये कहेंगे नाकाबिल ज़वाल। सही है। जैसे इन्होंने मिसाल दी है इसकी हरकत फलक, तो ये आसमान की जो हरकत है ये क्या है, नाकाबिल ज़वाल। और एक ये है कि जो मारूफ से जुदा हो भी सकता है और होता भी है, इसको कहते हैं काबिल ज़वाल। सही है। फिर इस काबिल ज़वाल की दो किस्में करते हैं, एक सरीउज़ ज़वाल और एक बतीउज़ ज़वाल। सरीउज़ ज़वाल का क्या मतलब है, जल्दी चले आना। जैसे खुशी की वजह से जो बंदे को हंसी आती है, सही है, तो ये क्या है, सरीउज़ ज़वाल है। और बतीउज़ ज़वाल का क्या मतलब है कि देर से जुदा होना। क्या होना, देर से जुदा होना। जैसे जवानी है, बचपना है, ये जल्दी नहीं जाता। तो ये बाद लोग तो जवान हो जाते फिर भी बचपना नहीं जाता, बुढ़ापे में भी नहीं जाता। सही है। तो ये कभी कभी ये ना वो ये नाकाबिल ज़वाल तस्वुर किया जाता है। सही है, इसके पास से जाना नहीं है। बहरहाल ये यहाँ पे आपकी ये एक भाष ये मुकम्मल हुई। अब आ जाए जल्दी जल्दी निस्बत की भाष पर। चार किस्म की निस्बत होती है। दो कुल्लियों में पाई जाने वाली निस्बत, दो कुल्लियों में दो कुल्लियों में पाई जाने वाली निस्बत। सही है। आपको ये बात समझ आ गई, मफहूम मिस्दाक, इसी मिस्दाक को फर्द भी कहते हैं। सही है। मिस्दाक की जमा मसादीक और फर्द की जमा अफराद। जब मिस्दाक कहा जाए, फर्द कहा जाए, मसादीक के जाए, अफराद कहे जाए, बात एक ही होती है। समझ आ गई। अब एक मफहूम है और एक उसका मिस्दाक होता है। ठीक है, यहां पे असल बात इसी से होनी है। सही है भाई। दो कुल्ली है, एक हमने इंसान ले लिया, दूसरा नातिक ले लिया। ठीक है। अब ये दो कुल्लियां हैं, दोनों का मफहूम कुल्ली है। समझ आ गई। दोनों का मफहूम क्या है, शिरकत कसीरीन से माने नहीं है, शिरकत कसीरीन से माने नहीं है, तो मफहूम क्या बन गया, कुल्ली हो गया। अब हम इसके अफराद लेते हैं और इसके अफराद, तो इसका सिद्क इसके तमाम अफराद पर है, इसका सिद्क इसके तमाम अफराद पर है। यानी क्या मतलब हुआ, दोनों के अफराद एक ही हो गए, चाहे वो इंसान का फर्द हो, नातिक का फर्द हो, बात तो इंसान का सिद्क नातिक के तमाम अफराद पर हो, नातिक का सिद्क इंसान के, तो इसको कहते हैं जब दोनों कुल्लियों में से हर एक का सिद्क दूसरे के तमाम अफराद पर हो, इसको कहते हैं तसावी। इसको क्या कहते हैं, तो निस्बत क्या हो गई, तसावी। समझ आ गई। क्योंकि हर एक कुल्ली के अफराद यानी हर एक कुल्ली का जो सिद्क है दूसरी के तमाम अफराद पर है, दूसरी कुल्ली का पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर है। समझ आ गई। तो इसको क्या कहते हैं, तसावी। दूसरा क्या होता है, एक आपने इंसान ले लिया, दूसरा हैवान ले लिया, बल्कि फरस ले लिया ताकि आसान हो जाए। ठीक है। अब इसके भी अफराद हैं और इसके भी अफराद हैं। समझ आई। अब पहली कुल्ली का सिद्क दूसरे के तमाम अफराद पर है, बाद अफराद पर है, किसी एक फर्द पर है, नहीं है। दूसरी का सिद्क पहली के बाद अफराद पर है, तमाम अफराद पर है, किसी एक पर है, नहीं है। तो ना पहली कुल्ली दूसरे के किसी फर्द पर सादिक आती है, ना दूसरी कुल्ली पहली के किसी फर्द पर। यानी किसी इंसान को फरस नहीं कह सकते, किसी फरस को इंसान नहीं कह सकते। तो ये क्या हो गई, निस्बत तबायुन। समझ आई। ये निस्बत क्या हो गई, तबायुन। गुस्से दिमाग में।
अब तीसरी हम मिसाल ले लेते हैं, एक इंसान ले लिया, दूसरा हैवान ले लिया, सही है। इसके भी अफराद हैं, इसके भी अफराद हैं। अब इंसान का सिद्क हैवान के तमाम अफराद पर है, हैवान के तमाम अफराद पर है, इंसान का सिद्क नहीं है, बाद अफराद पर है। हैवान का सिद्क इंसान के बाद अफराद पर है, तमाम अफराद पर है। तो हैवान का यानी एक कुल्ली का सिद्क दूसरी के तमाम अफराद पर है, लेकिन दूसरी का पहली के तमाम अफराद पर बल्कि बाद पर हो रहा है। तो ये हो गई उमूम, खुसूस, मुतलक, सही है, समझ आ गई। और नंबर 4 हमने एक इंसान ले लिया, और बल्कि इसको आप आसान कर लें, एक आपने ले लिया खरगोश, सही है, और दूसरा आपने ले लिया सफेद। अब सफेद एक रंग है, इसका भी एक मफहूम है, सही है, इसके भी अफराद बनेंगे। खरगोश एक जानवर है, इसके भी अफराद है, समझ आ गई। अब खरगोश का सिद्क यानी ये जो मफहूम है, इसका सिद्क सफेद के बाद अफराद पर है, यानी बाज जिन अफराद पर सफेद कहा जाता है उनमें से खरगोश भी है बाज, क्योंकि खरगोश सफेद होता है ना। अच्छा, सफेद का सिद्क खरगोश के तमाम अफराद पर है नहीं, बाज अफराद पर है, क्योंकि खरगोश काले रंग का भी होता है, ब्राउन रंग का भी होता है, समझ आ गई कि नहीं आई। तो दोनों कुल्लियों का सिद्क बाज अफराद पर है, बाज पे नहीं है, समझ आ गई। यानी इसके जो अफराद है इसमें से बाज पर आ रहा है, और इसके में से जो अफराद बनेंगे उसके भी कितने पे आ रहा है, बाज पर आ रहा है। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, उमूम, खुसूस, मिन वज, समझ आ गई कि नहीं आई। वो सब बना रहा, उस पर आ रहा हूं अभी, आप टेंशन ना ले, उस पर भी आ रहा हूं। ये आपको समझ आई, आपको क्या नहीं आई। तो ये जो आपने अभी ये निस्बत पढ़ी, अब इसकी कोई और मिसालें बना ले। तसावी में क्या बनेगी और मिसाल, कि दो कुल्ली हो, उनके अफराद एक ही हो। जी क्या कहने, सुन्नी और आजकल के जमाने से लिहाज से सुन्नी और बरेलवी ठीक है, नहीं, इसमें उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। सुन्नी और मुसलमान में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। कई बदमज़हब ऐसे हैं कि इनको आप काफिर नहीं मुसलमान कहोगे, लेकिन सुन्नी नहीं कहोगे। ये तफजीली सारा टोला आजकल जो फैला हुआ है, सही है, इसको आप सुन्नी नहीं कहोगे, लेकिन क्या कहोगे, मुसलमान कहोगे, सही है। ऐसे भी कई लोग हैं कि जिनको आप बदमज़हब कहोगे, सुन्नी नहीं कहोगे, ठीक है ना। हाँ, सुन्नी और जन्नती, लेकिन इनमें भी तसावी की निस्बत, सब सुन्नी जन्नती तो हैं, लेकिन ये जो गिरोह है ना कि जिसको आप मुसलमान कह रहे हो उसको आप सुन्नी नहीं कह रहे, यहाँ पे जो है ना एक भास है। अब मैं उसको नहीं छेड़ना चाह रहा, वो दूसरी तरफ चली जाएगी। वो जो हदीस है ना इश्तिराक उम्मती, इस हदीस की तरफ फिर बात जाएगी, वो मैं नहीं छेड़ना चाह रहा, वो इख्तिलाफी मसला है उलमा अहले सुन्नत के मामले में। आगे आ जाए, तबायुन की निस्बत, इंसान मुसलमान और काफिर, मुसलमान और काफिर, वाबी और आकिल, हाँ ठीक है, सही है, समझ आ रही है कि इंसान और काफिर के दरमियान कौन सी निस्बत है, तबायुन की निस्बत है। अल-वहाबिय्यतु कौमुन ला ताकिलून, ठीक है, कि वहाबिया ऐसी कौम है जो अकल नहीं रखती, समझ आ गई बात। अच्छा, इसके बाद आ जाए इंसान, उमूम खुसूस मुतलक, जैसे नबी और रसूल, सही है, कि हर नबी जो है, हर रसूल क्या है, नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। इसी तरीके से उमूम खुसूस मिन वज में बाल और सियाई और आलिम और मुदर्रिस, मुदर्रिस हिफ्ज़ के उस्ताद को भी कहते हैं, सही है, मुअल्लिम के लिए आलिम और मुअल्लिम, सही है। इनमें क्या है, उमूम खुसूस मिन वज की निस्बत है कि बाद मुअल्लिम आलिम है और बाद आलिम मुअल्लिम
नहीं है। हाँ, मुकर्रिर और मुदर्रिस, मुकर्रिर और मुफ्ती, इनमें भी क्या है, उमुम खुसूस मिन वजह की निस्बत है कि बास दोनों जानिब से बास होते हैं। ठीक है, समझ आई। वो अलग बात है कि एक में कसरत होती है, सही है, मुकर्रिरीन में गैर आलिम की कसरत है आजकल, सही है, ये कसरत जरूर है लेकिन बहरहाल है जरूर, सही है। एक भी हो तो बाजियत साबित हो जाएगी ना, एक से भी बाज होना तो साबित हो जाता है। ठीक है, ये भी हो सकता है आप इसमें भी एक निस्बत बना लें, मुकर्रिर और जाहिल में। भाई अगर आप आलिम की नफी करेंगे तो क्या ठहरेगा वो। ठीक है, एक आलिम मुस्तले, एक आलिम लुगवी है, तो बसा औकात आलिम लुगवी की भी नफी करनी पड़ती है मुकर्रिर से। ठीक है, तो ऐसा जमाना आ चुका है जमाने में, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल ये समझ आ गई। अब आ जाए आप इसके साथ कसाया बना लें कि जब जो है वो तसावी की निस्बत होगी तो दो मूजिबा कुलिया बनेंगे, दो मूजिबा कुलिया बनेंगे। जैसे कुल्लु इंसानिन नातिकुन व कुल्लु नातिकिन इंसान, तो तसावी में क्या बनेंगे, आ गई आपकी बात, सही है। अच्छा, तबायुन में क्या होंगे, दो सालिबा कुलिया, तबायुन में क्या बनेंगे, जैसे ला शैया मिनल इंसानी बिफरसिन और ला शैया मिनल फरसी भी इंसानी। ठीक है, तबायुन में क्या बने, दो सालिबा कुलिया। इसमें आ जाए नंबर 3, उमुम खुसूस मुतलक में क्या बना, एक मुजिबा कुलिया और दूसरा मुजिबा जुजिया। दूसरा क्या बना, यानी कुल्लु इंसानिन हयवानुन और बाजुल हयवानी इंसान, कुल्लु इंसानिन हयवानुन और बाजुल इंसानी, समझ आ गई। और चौथे नंबर पे आ जाए तो क्या बना, उमुम खुसूस मिन वजह, उमुम जी बाजुल हयवानी इंसान। अब चौथे पे आ जाए तो दो मुजिबा जुजिया, एक सालिबा कुलिया। सही है, एक सालिबा जुजिया। जैसे बाज खरगोश सफेद है, बाज सफेद खरगोश है और बाज खरगोश सफेद नहीं है। समझ आ गई कि नहीं है, तो क्या बनाएंगे आप, तो तीसरा आप बनाएंगे ना मादा इफ्तिराकी, कि जिसमें आप ये साबित करेंगे कि दोनों में से बाज एक दूसरे के सादिक नहीं आते अफराद पर, इसके लिए बनाना पड़ रहा है ना। समझ आ गई कि नहीं आई। तो इसमें दो मादे इज्तिमाई होते हैं, एक मादा इफ्तिराकी होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, ये दो मादे इज्तिमाई बने ना, बाज सफेद खरगोश है, बाज खरगोश सफेद है, ये दो मादा इज्तिमाई बने और एक मादा क्या बनता है, इफ्तिराकी बनता है। क्लियर भी, ये निस्बत की बात में तो कोई मसला नहीं है, क्लियर है ना। अब आखिर में आ जाती है जी, हाँ, जैसे कुल्लु इंसान नातिकुन कुल्लु नातिकिन इंसान, क्लियर हो गया। अब आखिरी चीज आ गई मुअर्रिफ। तो ये आपके तस्वुरात जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं मुअर्रिफ, सही है। ये समझ लें, ये मुअर्रिफ की तारीफ तलबा को समझ नहीं आती, इसको थोड़ा सा आप समझ लें डीपली। मुअर्रिफ किसे कहते हैं, देखिए पहले मैं यहां लिख रहा हूं मुअर्रिफ, मुअर्रिफ इज इक्वल टू तारीफ, एक ही चीज है, और जिसकी आप तारीफ करते हैं वो क्या कहलाता है, मुअर्रफ। जिसकी आप तारीफ करते हैं वो क्या कहलाता है, मुअर्रफ। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब मुअर्रिफ किसी कहते हैं, किसी
शे का मौरिफ वो होता है जो उस शे पर महमूल होता है और उस शे के तसव्वुर का फायदा देता है। ये मौरिफ हकीकी, मौरिफ हकीकी की तारीफ हो रही है। किसी शे का मौरिफ वो होता है जो उस शे पर मामूल होता है, उस शे के तसव्वुर का फायदा देता है। आप समझें, कलमे की तारीफ करें, अल कलिमतु लफ्जुन वुदिया लिमाना मुफरद। तरकीब करें जल्दी। ये मुब्तदा बन गया, अल कलिमतु मुब्तदा, लफ्जुन सिफत मौसूफ, वुदिया लिमानन सिफत अव्वल, लंबी थोड़ी तरकीब करने का बोला है, मुफरदिन सिफत सानी। ये अलग बात है, आप माना से हाल बना लो तो फिर माना को धुलाल बना के एक ही सिफत बन जाएगी, या वुदिया के अंदर से हाल बना लो तब भी एक सिफत बन जाएगी, या आप इसको डायरेक्ट लफ्जुन की सिफत बना दो। वही जो चार एराब की सूरतें हैं, चार सूरतें एराब की, दो मंसूब की हैं, बाकी वो हैं चार सूरतें। यार क्या कर रहे हैं, तीन एराब आते हैं, सूरतें तो चार हैं, इस्तेमालात चार हैं। नहीं, आप माना से भी हाल बना सकते हो, वुदिया के अंदर ज़मीर से भी हाल बना सकते हो। तो दो लिहाज से नसब हुआ, माना से सिफत बनाओ तो मजरूर हो जाएगा, तो मजरूर हो गया, और लफ्ज़ से सिफत बनाओ तो मरफू हो जाएगा। क्या फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे नसब आ नहीं सकता क्योंकि इबारत लिहाज नहीं करती कि अलिफ नहीं लगा हुआ, बस एक काफी है। चलो ये आ गई समझ में। अब आपने मौसूफ को दोनों अपनी सिफतों से मिला के क्या कर दिया, खबर, मुब्तदा खबर मिलके। अब भाई मुब्तदा क्या होता है मंतिक में, मौजू, और ये क्या होता है मामूल। तो मौरिफ क्या हुआ, ये मौरिफ है ना, तारीफ है ना। तो तारीफ क्या हुआ, मौरिफ किसी शे का वो होता है जो शे पर मामूल होता है। किसी शे का मौरिफ क्या होता है, जो तारीफ होती है ये मौरफ पर मामूल होती है। मौरफ को आप तरकीब में मुस्तदिले मुब्तदा बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, और तारीफ को मुस्तद बना के इस पर हमल कर दोगे। अब समझ आइए, तारीफ किसी शे का मौरिफ वो होता है जो उस शे पर मामूल होता है। समझ आ गई। तो इस पूरी तारीफ का अमल किस पे हुआ, पे हुआ। इसी तरीके से आप इसम की तारीफ करते हैं तो इसम को बनाते हो आप मुब्तदा, और कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा गैर मुक्तन बिआदिल अज़मिनति सलासति, इस पूरे को बनाते हैं खबर। तो गोया कि आपने अल इस्मु को बनाया मौजू, और जितनी तारीफ थी इसको क्या बना दिया मामूल। और ये मामूल किस पर है, तो किसी शे का मौरिफ वो होता है जो शे पर मामूल होता है। आई आपको बात समझ में या नहीं आई। अब ये तारीफ आप नहीं बोलेंगे, किसी शे का मौरिफ वो होता है जो शे पर मामूल होता है और उस शे के तसव्वुर का फायदा देता है। अब जब आपसे आपके पास एक बच्चा आता है, आप उसको वो आपसे पूछता है कि गजनफर किसे कहते हैं, आपने कहा गजनफर असद को कहते हैं। अब बताओ असद का हमल हुआ गजनफर पर, नहीं हुआ। असद का अमल हुआ गजनफर पर, नहीं हुआ। आपसे मसला यह है कि वो तारीफ लफ्जी कर रहा है, वो कह रहा है अल गजनफरु असदुन, वो उसके ऊपर हमल नहीं कर रहा, वो उसका दूसरा माना यानी दूसरा लफ्ज जो मुतरादिफ है वो बयान कर रहा है। बात समझ आई। और अगर आप मान भी लो कि उसने क्या किया, उसको हमल किया, तो मुझे बताओ असद ने तसव्वुर का फायदा दिया या तसव्वुर पहले था, तसव्वुर पहले था। उसने तो सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश की जो तुम्हें मालूम है ना, असद उसी का दूसरा नाम गजनफर है। तो इसलिए तारीफ लफ्जी पे तारीफ हकीकी की तारीफ सादिक नहीं आती। इसीलिए अल गजनफर असदुन ये तारीफ लफ्जी है, हकीकी नहीं है। या तो वो मामूली नहीं है, और मामूल मान लो तो तसव्वुर का फायदा नहीं देता, तसव्वुर वो पहले था। लेकिन यहाँ पे जब आपने कलमे की तारीफ पढ़ी तो कलमा पहले आपके लिए मजूल था इसका मफहूम, अब कलमे का मफहूम क्या हो गया, मालूम हो गया।
तो इसने तसव्वुर का फ़ायदा दिया। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, फिर वो तारीफ हकीकी बन जाएगी। अब यहां पे आप जब हम कहते हैं ना तारीफ जामे माने, इसका क्या मतलब होता है? देखो, जामे माने की तारीफ असल में मुझे ये इसलिए याद है कि मैं अपने एक उस्ताद साहब है, उनसे तौहीद तलवी पढ़ रहा था, और वहां पे मेरा उस्ताद साहब का जामे माने की तारीफ पे हो गया क्लेश, और वो तकरीबन 2-2.5 दिन तक चलता रहा। लेकिन बहरहाल जो है वो फिर मैं एक और उस्ताद साहब के पास गया अपने, मैंने कहा कि मैं ये तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये तारीफ तुम्हारी ठीक है, लेकिन अपने उस्ताद के सामने मजीद कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं ठंडा हो, फिर मैंने दोबारा कोई जो ना वो किताबें उठाकर नहीं किया कि नहीं ये तारीफ सही है, ये तारीफ सही है। अब समझो इस तरह से, मौरिफ ये दिमाग लगाना, मौरफ के तमाम अफराद को शामिल हो तो तारीफ जामे। मौरफ के तमाम अफराद को शामिल हो तो तारीफ क्या हुई? जामे। सही है? ये नहीं है तारीफ अपने अफराद को, ये नहीं कि ये तारीफ नहीं होती बाद तारीफ का जामे जो तमाम अफराद को शामिल हो। किसके तमाम अफराद? मौरफ के, जिसकी तारीफ कर रहे हो उसके अफराद। मौरफ जिस पर बोला जा रहा है, तारीफ उन तमाम को अपने अंदर ले रही है, मौरफ के तमाम अफराद को शामिल है, तो ये हुई जामे। समझ आई? और मौरफ के अलावा किसी को आने ना दे। समझ आई? मौरफ के अलावा किसी को आने ना दे तो ये तारीफ हुई माने, ये तारीफ हुई माने। समझ आई? कि मौरफ के अफराद के अलावा किसी और को आने ना दे तो ये तारीफ क्या बन गई? माने बन गई। अब जामे माने समझ आ रहा है आपको? अफराद मौरफ के गिने जाएंगे, मौरफ के तमाम अफराद पर ये तारीफ फिट आती है तो तारीफ बन गई जामे, और मौरफ के अफराद के अलावा किसी और पर यह तारीफ नहीं बोली जाती तो तारीफ हो गई माने। छोड़ो ना, आपको क्या। तौहीद तलवी के अंदर असल में एक हाशिए की वजह से उलझन हो रही थी और कुछ नहीं। बारह हाँ समझ रहे ना, जैसे आपने की आपने कलमे की तारीफ की, लफ्जुन वुदिया लिमाना, बस मुफरद नहीं लिखा, लफ्जुन वुदिया लिमाना। सही है? अब मौरफ के अफराद जो हैं, ये तारीफ मौरफ के तमाम अफराद को शामिल है, क्योंकि कलमे के जितने अफराद हैं सब वुदिया लिमाना होते हैं, लेकिन ये तारीफ माने नहीं है। क्यों? क्योंकि मुफरद मुरक्कब घुस गया, क्योंकि ये तारीफ जैसे कलमे यानी मुफरद पर शामिल आ रही है, मुरक्कब पर भी शामिल आ रही है, तो ये तारीफ क्या ना रही? माने ना रही। समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा, अगर आप इसको ये बनाना है कि वो तारीफ जो है ना वो तमाम अफराद को जामे ना हो, तो उसकी तारीफ करेंगे। मेरे ज़हन में मिसाल आ जाए, क्योंकि वो ये जामे माने की असल जो बात आती है ना आपकी, ये आती है जामी में और जामी में ये बात आती है वहाँ पे जहाँ पे आप अदल की तारीफ करते हो, तग़य्युरुल लफ्ज़ी मिन सीगतिहिल असलियति इला सीगतिन उख़रा। तो ये तारीफ जो है वो अदल के तमाम अफराद को शामिल तो है, लेकिन अदल के अलावा तालीलात सर्फिया पे सब पे सादिक आ जाती है।
समझ आई? तो इसको कहते हैं कि ये तारीफ जामे नहीं है, तारीफ माने नहीं है। जामे तो है लेकिन माने नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ इतना जवाब देते हैं कि तारीफ का जामे माने होना ज़रूरी नहीं है, तारीफ ने आपके तसव्वुर का फ़ायदा दे दिया, ये काफ़ी है। अभी ये जो है वो जामे की मिसाल आ नहीं रही ज़हन में, आएगी तो लफ्ज़ मुफरद लिखे सिर्फ, ये कह रहे? लफ्ज़ मुफरद के हिसाब से भी ये तारीफ वही माने नहीं रहेगी, जामे तो फिर रहेगी, तमाम अफराद को शामिल तो होगी लेकिन वो माने नहीं रहेगी, वही बात हो गई। ये तारीफ करनी पड़ेगी अखस के साथ, यानी मौरफ के अफराद कम बन जाए, मौरफ के अफराद ज़्यादा हों, तो फिर कहा जाएगा कि ये तारीफ जो है वो मौरफ के तमाम अफराद को शामिल नहीं। मिसाल आएगी तो फिर इंशाअल्लाह दे देंगे। बहरहाल मौरफ की 4 किस्में की जाती हैं, सही है? हद्दे ताम, हद्दे नाकिस, रस्म ताम और रस्म नाकिस। ये 4 तारीफें जो है वो की जाती हैं, किसकी? मौरफ की, सही है? अगर दोनों में यानी जिनसे करीब फसले करीब, जिनसे करीब और फसले करीब पर हो तो फिर क्या हो जाएगी? हद्दे ताम, सही है? और हद्दे नाकिस क्या होगी? जिनसे बईद, जिन्स आपने बईद कर देनी है। फिर बल्ले फसले करीब हो, फसले करीब, या जिन्स आपने उड़ा देनी है सिर्फ फसले करीब, यानी इंसान की तारीफ आप फकत कातिब से करें, या आप जो है वो जिसमें इंसान की तारीफ फकत आप जो है वो हसास से सॉरी इंसान की तारीफ आप फकत नातिक से करें या जिसमें नातिक से करें, तो ये क्या बन जाएगी? हद्दे नाकिस। और इंसान की तारीफ आप किससे करें? हैवान नातिक से, तो ये क्या बन जाएगी? हद्दे ताम। दोनों करीब ले आओगे तो क्या बन जाएगी? ताम। और जिन्स बईद कर दोगे तो क्या बन जाएगी? नाकिस। समझ आ रही है? इसी तरीके से रस्म ताम, जिनसे करीब और खासा। अब इसमें अर्जियात नहीं रही, इसमें सिर्फ जातियात नहीं रही। हद में क्या थी? जातियात थी, यानी जिन्स और फजल दोनों जाती हैं, कुल्ली जाती हैं। यहां पे क्या हो गया? सिर्फ जातियात नहीं रही बल्कि अर्जी भी आ गई। समझ आ रही है? तो जिनसे करीब खासा, और इसी तरीके से जिनसे बईद और खासा या फकत खासा। जैसे इंसान की तारीफ आप कातिब से कर दें, इंसान की तारीफ आप क्या कर दें? फकत कातिब से कर दें, तो ये रस्म नाकिस भी। या आप जिसमें कातिब से कर दें तो ये भी क्या हुई? और जिनसे कातिब से करें, हैवान कातिब से करें, नातिक नहीं, हैवान कातिब, तो ये क्या हो गई? रस्म ताम हो गई कि जिनसे करीब और खासा हो गया। ये आपका मौरिफ व कोल इशारे, ये बात खत्म। ये इसी वजह से आप जब कलमे की तारीफ करते हैं ना, आपने कलमे की तारीफ की, लफ्जुन वुदिया लिमाना मुफरद, तो यहां पे क्या करेंगे कि लफ्ज को बनाएंगे जिन्स, और वुदिया लिमाना और मुफरद इन दोनों को बनाएंगे फसल। ये दोनों क्या है? फसल है। इसीलिए आपने कैदे एतराजी पढ़ी होगी कि ये कैदे तारीफ के अंदर ये कुयूदात के फवाइद बयान करें, तो ये कुयूदात दर हकीकत में फसलों का बयान होता है। किसका बयान होता है? फसलों का। तो पहले को बना देंगे जिन्स और बाकी को क्या बनाएंगे? फसल। तो इन फसलों की वजह से क्या हो गया कि लफ्ज के साथ जब वुदिया लिमाना निकला तो लफ्ज बेमाना खारिज हो गया, फिर मुफरद की गेंद लगी तो मुरक्कब खारिज हो गया। समझ आ गई? ये इसीलिए आपने अगर उसूल फिक्र में नूल अनवार पढ़ी हो तो नूल अनवार में वो वहां पे जो खास की तारीफ करते हैं वहां पे यही बयान करते हैं कि ये जिनसे और ये फसल है, ये जिनसे ये फसल है। तो ये इसी लिहाज से कि तारीफ जो है वो जिनसे करीब, फसले करीब, इन चीजों से हो रही होती है। समझ आ गई आपको? तो इसीलिए ये तारीफात जहां भी कर रहे होते हैं तो वो कुयूद का फायदा यही होता है कि फसल क्यों लाई जाती है कि वो
जिनसे जो मुशारिकात है उनसे जुदा करने के लिए। तो यहाँ पे ये कैद इसीलिए होती है एतराजी कि ये फसल बन रही होती है। आ गई समझ में? अब उम्मीद है कि आप जब भी ये पढ़ेंगे तो इसका इजरा खुद ही कर लेंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं अब दूसरी बात पर, यानी तस्दीक के ऊपर कज़िये की बात पर। कज़िये की दो सूरतें हैं। कज़िये की तारीफ क्या थी? माँ यहतमिलु सदका वल किस्बा। इस हाँ, कज़ाया की बात ना, कज़िये की तारीफ की है। इस कज़िये की तारीफ पे एक सवाल है। देखो, कुरान मजीद के अंदर कज़ाया मौजूद है या नहीं? और कज़िये की तारीफ क्या है? तो फिर कुरान के अंदर कज़ाया मौजूद है और कज़िया सिद्क़ और किस्त का एहतमाल लगता है, तो देवबंदी कहेगा आपको देखो इम्कान किस्त तो साबित हो गया, एहतमाल किस्त आया कि नहीं आया? क्या जवाब है इसका? कोई इस्तिलाही जवाब दो ना, ये तो अभी क्या जवाब होगा इसका? अरे भाई, आप जब मिरकात पढ़ोगे ना, आपको हाशिये में ये बात मिलेगी, खुसूसियत हाशियतें। खुसूसियत ये पिछले साल जब हम मुझे ना इल्म कलाम की क्लास पढ़ रहे थे ना, उसमें ये बात बताई थी। ये मसनवी के दर्स जब होते थे ना, उसमें ये बात इल्म कलाम के अंदर मैंने बताई थी, 1 साल पुरानी हजरत। ये खुसूसियत हाशियतें का लिहाज नहीं होगा। समझ आई? एक क्या है खुसूसियत हाशियतें? 2 चीजें, वाक़े, नंबर 2 मुतकल्लिम। इन 2 के लिहाज के बगैर बात हो रही है। जब आप कहते हैं ना माया तमिलु सिद्का वल किस्बा, ये कज़िया जो एहतमाल सिद्क को किस रखता है? इन 2 के लिहाज के बगैर। क्योंकि इनमें से किसी भी एक का लिहाज करते हो तो फिर क्या हो जाता है? या तो वो सिद्क ही सिद्क होता है या किज़्ब ही किज़्ब होता है। या तो वो सिद्क ही सिद्क होता है या वो किज़्ब ही किज़्ब होता है। फिर वो दोनों हो, सिद्क को किज़्ब हो, ऐसा कम होता है। सही है? समझ आ गई? जैसे भाई आप देखें, आपने इसको बैठा हुआ देखा, मैं कहूं ये खड़ा है। अब आप बताओ मेरी ये बात सच्ची है या झूठी? झूठी है। मेरी ये बात झूठी है। क्यों झूठी है? वाक्य में बैठा है। समझ आई? तो वाक्य के लिहाज को छोड़ दो, अब बताओ वो सच्ची और झूठी दोनों हो सकती है? ये बात हो रही है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला किताबुल्लाह का मुतकल्लिम है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन? तो अल्लाह जो फरमाएगा वो सिद्क ही सिद्क होगा। तो कलामुल्लाह की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। तो वो अगर उसके कायल यानी मुतकल्लिम की तरफ निस्बत करो तो फिर तो सिद्क ही सिद्क है, लेकिन मुतकल्लिम की तरफ भी निस्बत ना करो, वाक़े की तरफ भी निस्बत ना करो, अब एहतमाल सिद्क को किस दोनों आ जाएगा। समझ आ रही है? तो हम कहेंगे देवबंदियों से ये कुरान के बारे में जो तुमने निकाला और वहां से किस का एहतमाल लाए हो, तो भाई यहाँ पे इस हाशिए का लिहाज है कि वो मुतकल्लिम यानी अल्लाह का कलाम है और वो सिद्क ही सिद्क हो सकता है, किस तो वहां हो ही नहीं सकता। और ये जो तारीफ है ये खुसूसियत हाशियतें के लिहाज के बगैर है कि इन दोनों की तरफ तवज्जो ना करो, अब बताओ कि वो सिद्क और किस दोनों का एहतमाल लगता है या नहीं लगता? तो अब तो रखता है। समझ आ गई कि नहीं आई? तो ये जो है वो जवाब याद रखना। ये जब वो इम्कान किस की बात चलती है ना, तो ऐसे घिसे पिटे एतराज़ात ये लोग करते हैं। सही है? तो ये बात जो है ना वो बहरहाल याद रखने वाली। सही है? अब आ जाए, कज़िये की तारीफ हो गई। कज़िये की कितनी किस्में हैं? 2, कज़िया हमलिया और कज़िया शर्तिया। ये 2 किस्में हैं, कज़िया हमलिया और कज़िया शर्तिया।
कज़िया हमलिया की तारीफ क्या है? करो तारीफ। हाँ, कज़िया हमलिया की तारीफ क्या है? जो दो मुफरद या एक मुफरद और एक कज़िये की तरफ खुले। जैसे आप देखो, ज़ैदुन काइमुन और ज़ैदुन अबूहु काइमुन। अब इसको ब्रेक करेंगे तो दो मुफरद बन जाएंगे, और इसको ब्रेक करेंगे यानी ज़ैदुन काइमुन को ब्रेक किया तो ज़ैद अलग हो गया, काइम अलग हो गया, दोनों मुफरद बन गए। और ज़ैदुन अबू काइमुन को अलग किया तो एक ज़ैद बन गया, ये मुफरद बन गया, अबू काइमुन क्या बन गया? कज़िया बन गया। तो इसमें जब आप इसको तोड़ोगे तो दो कज़िये नहीं निकलेंगे, एक ही कज़िया निकलेगा। और कज़िया शर्तिया क्या है? जब इसको आप तोड़ोगे तो कितने कज़िये निकलेंगे? दो। जैसे इनकानति शम्सु तालिअतन फन्नहारु मौजूदुन। तो जब आपने इन दोनों को तोड़ा तो कितने कज़िये निकले अंदर से? दो कज़िये निकले। समझ आई? अभी गर्चे ये जो अदाते शर्त है ना, यानी इन्ना मिला हुआ है, फा लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, फा लगा हुआ है, तो ये एक ही कज़िया है, लेकिन इसको तोड़ोगे तो कितने कज़िये निकलेंगे? दो निकलेंगे। समझ आई? ये कज़िया हमलिया और कज़िया शर्तिया की तारीफ है। कज़िया हमलिया की एक और तारीफ है। हाँ बताओ, दूसरी तारीफ क्या है? हाँ बताओ। एक शे का सबूत दूसरी शे के लिए, या एक शे की सल्ब दूसरी शे से। सही है? एक शे का दूसरी शे के लिए सबूत होना, या एक शे की दूसरी शे से क्या होना? सल्ब होना। ये कज़िया हमलिया की दूसरी तारीफ है। ये आप अगर मिरकात देखें तो ये मिरकात में लिखी हुई है। क्या है? मा हुकिमा फीहा, जिसमें हुक्म किया जाए बिसुबूति शैइन लिशैइन औ नफ़यिही अन्हु, जिसमें हुक्म किया जाए एक शे के सबूत का दूसरी शे के लिए, या एक शे की सलब का दूसरी शे से। दूसरी शे से। समझ आ रही है तारीफ की नहीं आ रही है? ये देख लें दोबारा। मा हुकिमा फीहा बिसुबूती शैइन लिशैइन औ नफ़यिही अन्हु। ये समझ आ रही है? जिसमें हुक्म किया जाए एक शे के सबूत का दूसरी शे के लिए, या एक शे की नफी का दूसरी शे से। ये कज़िया हमलिया की दूसरी तारीफ है। हकीकत में कज़िया हमलिया की तारीफ यही है। सही है? और इसी तारीफ को देख के आपने फौरन जो है वो कज़िया हमलिया की दो सूरतें बना लेनी है। नंबर एक मूजिबा कुलिया नहीं, नंबर दो सालिबा, यानी जिसको आप मुस्बत मनफी कहते हैं, यहाँ पे वो मूजिबा सालिबा यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है? ये दो जुमले इसी तारीफ से कज़िये बन जाएंगे। सही है? तर्जुमा करने का तरीका मैं आपको तस्दीक की बात में समझा चुका हूं कि यहाँ पे अब तर्जुमा आप कैसे करेंगे? मौजू का यानी मामूल का सबूत मौजू के लिए, या मामूल की सलब मौजू से। इसीलिए यहाँ पे देखें तारीफ में भी इसी तरीके से। और इसका फायदा थोड़ी देर बाद कोशिश होगी कि आपको बता दें, वरना कल के सबक में जाएगा। सही है? जब मुवज्जहात की बात आती है वहां पे दर हकीकत में इसका आपको फायदा नजर आएगा कि इस तर्जुमे ने आपको क्या फायदा दिया। समझ आए? और फिर उस पर जब वो मिसालें आएंगी तो आपको ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? तो कज़िये की दो किस्में तो ये बन गई, मूजिबा सालिबा। दूसरी दो किस्में बनती हैं राब्ते के एतबार से। एक होती है सुनाइया और दूसरी है सुलासिया। सुनाइया और दूसरी क्या है?
मैंने आपको पहले कहा था मनातिका का ताल्लुक माना से है, अल्फाज से नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि ज़ैदुन काइमुन और ज़ैदुन हुआ काइमुन, तो ये इनके नजदीक सुलासिया है, सुनाइया है कि इसमें राब्ता यानी जो निस्बत पर दलालत करने वाला लफ्ज है वो मौजूद नहीं है। और ज़ैदुन हुआ काइमुन में ये ज़ैद हो गया महमूल, काइमुन हो गया, ज़ैद हो गया मौजू, काइमुन हो गया मामूल, और हुआ क्या हो गया, राबता। यानी जो निस्बत ताम्मा खबरिया पर दलालत करता है उसको क्या कहते हैं, ये राब्ता, उसको क्या कहते हैं, राबता। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं, मा दरबा ज़ैदुन ये सुनाइया है या सुलासिया है? क्यों सुनाइया है? मेरे भाई याद रखें, ये राब्ता है मां, समझ आ रही है? ये मां क्या है, राब्ता है। ये राब्ता मनफी है, ये राब्ता क्या है, तर्जुमा करो, दर्ब, दर्ब की नफी है ज़ैद से, तो ज़ैदुन ज़ैद पे दलालत कर रहा है, दर्ब दर्ब पे आ गया, ये मां किस पर दलालत कर रहा है, तो ये मां क्या बना, राब्ता। समझ आई? ज़ैदुन लैसा बिकाइमिन, तो ये लैसा क्या है, राब्ता, ये राब्ता मनफी है जी। ये सुलासिया बना ना, तीनों चीजें आ गई ना, राब्ता मज़कूर हो तो सुलासी, और राब्ता मज़कूर ना हो तो सुनाई। समझ आ गई? जो जितने मनफी जुमले होते हैं ना, ये सब मनातिका के यहाँ किस में चले जाएंगे, वहां हर्फ़ असल मौजूद होता है। लम यदरिब ज़ैदुन, नहीं ना, वो तो फिर मादुला बन जाएगा। अगर इसको आप मौजू की जुज़ बनाओगे या मामूल की जुज़ बना दोगे तो फिर तो वो मादुला बन जाएगा। अभी चल रहे हैं ना, अभी आते बता, ये आपको समझ आई या नहीं आई? तो ये निस्बत के साथ इसका ताल्लुक हुआ मां का। तो इस तर्जुमे में आपको फायदा पता चल गया, यहाँ फायदा नजर आ रहा है ना तर्जुमे का, फायदा क्या है। ये तर्जुमा नहीं करोगे तो फिर उलझते रहोगे, सुलासी में जाएगा, सुनाई में जाएगा, सुलासी इस तरह। तो जितने भी अदाते नफी जिनकी वजह से आप नेगेटिव जुमला बनाते हो, या अदाते नफी सब राब्ता बनते हैं, सब क्या बनते हैं, राब्ता, यानी निस्बत पर दलालत करते हैं, निस्बत मनफी पर। सही है? निस्बत मुस्बत पर उर्दू में भी अल्फाज होते भी हैं और नहीं भी होते। जैसे वो खड़ा हुआ, अब वो खड़ा हुआ, वो मौजू बन गया, खड़ा हुआ मामूल बन गया। अब यहां पे भी निस्बत पे दलालत करने वाला लफ्ज उर्दू में मौजूद नहीं है जी। हुआ राब्ता है, मुस्बत वाला है, तो कभी होता है कभी नहीं होता, यही कह रहा हूं। इसी तरीके से फारसी हम पढ़ते हैं तो फारसी में हस्त और नीस्त ये राब्ता बनता है नहीं है। समझ आ गई आपको? सुनाइया, सुलासिया, मुजिबा, सालबा, चारों हो गए। आगे आ जाए, आगे क्या किस्म है भाई? ये जो कदिया की तकसीम होती है ये कई एतबारात से होती है ना। ये चार्ट आप देख लें, अगर चार्ट आपके सामने हो तो, ये अभी आ रहे हैं उस पे। सबसे पहले आप मादुला समझ लें, उसके बाद हम जो है वो फिर उस पे जाते हैं मासूरा गैर मासूरा पर। पहले आप क्या समझ लें, मादुला। मादुला क्या होता है? कि जिसमें कदिया मादुला, जिसमें हरफे सलब, हरफे सल्ब क्या बनेगा, मौजू या महमूल या दोनों की जुज बने, मौजू या महमूल या दोनों की जुज बने, तो क्या कहेंगे उसको, कदिया मादुला। सही है?
इसमें निस्बत की जुज हो या ना हो, इससे इसका ताल्लुक, मादूला का ताल्लुक नहीं है। अब आप मिसालें ले लें तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे अल्लाह हय्यु जुमादु। अब इसमें क्या हुआ, हमने ला को ला हई पूरा एक लफ्ज बना दिया, सही है, यानी ला हई जो जिंदा ना हो, तो अल्लाह हय्यु जुमादु, तो ये क्या बना, हरफे सल मौजू की जुज बन गया। अब इस कजिए की तरकीब करो, कजिए की तरकीब क्या बनी, कजिया, ये कजिया कौन सा बनाओ, कजिया, हमलिया, मोजिबा, सुनाइया, मादूलतुल मौजू, ये तरकीब हुई। क्या तरकीब हुई भाई, ये मौजू है, ये मामूल है, हरफ सल्ब कहाँ है, मौजू के अंदर घुसा हुआ है, अल्लाह हय्यु, ये ला हय्युन है, ला हय्यु। अब इसको हमने जब मौजू बनाया तो इसी पर अलिफ लाम डाल दिया, अल्लाह हय्यु, सही है, समझ आई। अब ये मौजू की जुज बन गया। जैसे हमारे यहां बोला जाता है नाबीना हाजिर है। अब ये नाबीना में ना क्या है, हरफ सल्ब, और हरफ सल्ब किसकी जुज बन रहा है, मौजू की, तो ये क्या बन गया, मादुलतुल मौजू। लेकिन कजिया क्या है, मुजिबा, कजिया क्या है, क्योंकि निस्बत नफी की नहीं है, यानी आप इसका तर्जुमा करो, अल्लाह हय्यु जुमाद होने का सबूत है ला हई के लिए, जुमाद होने का सबूत है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ये इतना नहीं है, समझ आ रही है आपको या नहीं। जैसे हाजिर होने का सबूत है नाबीना के लिए, तो सबूत है, तो ये निस्बत क्या हुई, मुजिबा हुई ना, समझ आ गई। अच्छा, इसी तरीके से ज़ैद नाबीना बीना है। अब यहां पे हरफ सल्ब किस में घुस गया, मामूल में, सही है। इसी तरीके से ज़ैद गैरुल्लाह है, तो ये भी क्या बन गया, कि गैर हरफ सल्ब है, किधर घुस गया, तो क्या बन गया, मादुलतुल मामूल। समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही। मैं यहाँ पे एक बात आपको समझाऊंगा, आपने वाबी को वहां पकड़ना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूं, सही है। ये समझ आ रही है आपको कि ज़ैद गैरुल्लाह है, तो ये गैर किसकी निस्बत बन गई। अब आप इसका 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 मंती की तर्जुमा करो, गैरुल्लाह होने का सबूत है ज़ैद के लिए, गैरुल्लाह होने का सबूत है, सही है। अब ये मुजिबा है, ज़ैद खुदा नहीं है, ये क्या बन गया, सालबा। अब आपने क्या कहा, खुदा होने की नफी है ज़ैद से, समझ आया आपको, ये कब मादुला बन रहा है, कब, ये जो हम नाजायज नाजायज कहते हैं ना, ये सारे नाजायज नाजायज मादुलतुल मामूल होते हैं, मादुलतुल, जैसे कौवा खाना नाजायज है, तो ये क्या बना, मादुलतुल मामूल। और कौवा खाना जायज नहीं है, ये मादुला है, गैर मादुला है, क्या हुआ, गैर मादुला। तो गैर मादुला जो होता है उसकी दो किस्में होती हैं, गैर मादुला की या तो वो मुहस्सला है या बसीता है, यानी मुजिबा हो तो मुहस्सला, सालिबा हो तो गैर मादुला। का मतलब ना मौजू में हरफ सल्ब हो, ना मामूल में हरफ सल्ब हो, ना दोनों में हरफ सल्ब हो, बता रहा हूं।
ये समझ लें, 2 मिनट में आपके सवाल का जवाब पे आता हूं। अगर वो गैर मादूला जुमला है, जैसे ज़ैद खुदा नहीं है, ये गैर मादूला है ना, अब ये मनफी है तो बसीता, ये गैर मादूला है ना। दोनों को समझो, ये मौजू है, ये मामूल है, और ये जो नफी है तो निस्बत में पड़ी है ना मौजू की जुज ना मामूल की जुज। समझ आई? मुश्किल हो गया भाई। यहां पे देखो कि ये गैर मादूला है ना, अब गैर मादूला मनफी है तो बसीता, सही है, और गैर मादूला मुस्बत हो तो मुहस्सला। समझ आई? जैसे ज़ैद इंसान है, ये मुहस्सला है, गैर मादूला है ना, इसको क्या कहेंगे? मुहस्सला। समझ आ रही है आपको कि नहीं आई? दोनों का जुज़ बने, इसकी मिसाल ले लो। हैं? हाँ, नाबीना गैर हाजिर है। नाबीना गैर हाजिर है, सही है। अब ये दोनों की जुज़ बन गई, यानी गैर हाजिर होने का सबूत है नाबीना के लिए, सही है। लेकिन क्या है? मूजिबा। और नाबीना गैर हाजिर नहीं है, नाबीना गैर हाजिर नहीं है, तो अब ये मादूला तो तरफेन है, मादूला तो तरफेन है ना, मौजू में भी जुज बन रही है, मामूल में भी जुज बन रही है, सही है। मादूला तो तरफेन के साथ सालबा है। जैसे आप इसकी तरकीब कर लो ना, नाबीना गैर हाजिर नहीं है। अब तरकीब में बोलो कौन सा जुमला बन रहा है? कज़िया, हमलिया, आगे सालबा, सुनाइया, नहीं सुलासिया, निस्बत मौजूद है ना, सुलासिया और मादूलतुत तरफैन। समझ आई? जरा जो लाइव सुन रहे होंगे पता नहीं होगा क्या हाल होगा। समझ आ गई आपको? बहरहाल ये कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ रही है ना। हाँ, तो ये मादूला गैर मादूला की बात यहाँ पे खत्म हुई, सही है। मादूला या तो यानी हरफे सल मौजू की जुज होगा, या आ गई सही समझ में? अब आए एक मिसाल, ये आजकल सुना है वाबी जो है ना इस मसले में थोड़ा हमारी तरफ आ गए हैं, पहले वाले वाबी थोड़े से उस तरफ थे, लेकिन बहरहाल कोई भी आपको ये मिसाल दे सकता है। भाई देखो, ला तुदरिकुहुल अबसार, ये आयत मुबारका पढ़ी जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को नहीं देखा, इसके लिए आयत मुबारका पढ़ी जाती है, सही है। इसको थोड़ा सा समझ लें, मैं पहले भी इस पे कई मरतबा तकरीर कर चुका हूं। हमारा कौन सा साल है? चौथा साल है इस बार, 5वां साल है सर, मेरे ख्याल से 5वां साल है। पहले साल हमने शुरू की थी करीमा, करीमा के बाद जो मसनवी 3 साल चल चुकी, चौथा साल है मसनवी को, 5वां साल हुआ ना। 2020 से हम बैठे हैं, 20, 21, 22, 23, चौथा साल है, ठीक है, चौथा साल है। बहरहाल ये हम चौथा साल है, नहीं हजरत, 2019 से हम बैठे हैं, कोरोना से पहले वाले साल से हम बैठे हैं, जब हम यहाँ पहले रहने आए थे करीब में। 2019 से हम बैठे हैं, 5वां साल है। 3 साल मसनवी का दर्स हुआ है, उससे पहले साल जो है ना वो करीमा का दर्स हुआ था, सही है। फारसी हम पढ़ते थे, वो फारसी के सबक के अंदर सारे असबाब होते थे हमारे, सही है। हाँ, वो फारसी के अंदर जो है ना वो पिछले दफा एक बांदा आया, उसको तरमाल पढ़ना था, खुशमाल पढ़ के चला गया। वो समझा कि भाई मसनवी का दर्ज होगा आज, वो अब बात तो यही थी कि मसनवी का दर्स होना है, सही।
12। ये दर्स को मसनवी का होना था, वो ये समझा कि मसनवी का दर्स में बैठूंगा। अब वहां पे थी अल्लाह यतवफ़ल अनफुसु की बात, तो मैंने तवफ़ा पे पूरा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या ईसा इन्नी मुतवफ़िका की तकरीर कर दी। वो बेचारा तंग हो गया कि यार मैं समझा था कोई तसव्वुफ की बातें बताएंगे, इन्होंने जो ना वो कुरान की तफसीर शुरू कर दी। तो बहरहाल ऐसा होता है कि वो एक होता है दर्स मसनवी के नाम पे, लेकिन उसमें सारे असबाब बयान हो जाते हैं। तो उसमें ये बात भी कई मरतबा मैं कर चुका हूँ, ला तुदरिकुल अब्सार। अभी जो मैंने आपको समझाया ना कि हरफ़े सल्ब मौजू राब्ते की जुज़ होती है, यानी निस्बत में पड़ा होता है, सही है। इसको यहाँ समझो आप कि यहाँ पे एक सीधा सीधा आप तर्जुमा ये करते हैं, जो आम तर्जुमा मिलता है कि जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का आंखें इदराक नहीं कर सकती। इसको आप सालिबा कुलिया बना दो, इसको क्या बना दो, सालिबा कुलिया। तो ये क्या हो जाएगा, सालिबा कुलिया बना दोगे ना आप, तो इससे ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला से हर आंख के लिए इदराक की नफी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। उसकी वजह क्या है, ये अबसार जमा है और जमा मुअर्रफ बिल लाम है। जमा मुअर्रफ बिल लाम हो तो नूर अनवार में लिखा है कि इस्तिगराक का फायदा है। हाँ, जब सही है जी, जमा है ना, जमा पर अलिफ लाम आया तो ये इस्तिगराक हो गया, सही है। अब तमाम अफराद को शामिल हुआ, क्या हो गया, तो मतलब क्या हुआ, कोई भी आंख उसका इदराक नहीं कर सकती। हम कहते इतनी बात में तो हम भी तुम्हारे शरीक, इतनी बात में तो हम भी तुम्हारे शरीक कि अल्लाह तबारक व तआला का इदराक कोई भी आंख नहीं कर सकती। लेकिन ये उस वक्त है कि जब इदराक को इदराक के माना में रखो। इदराक का माना जमी वजू से घेर लेना, जमी वजू से, तो इदराक को इदराक के माना में रखो, फिर ये नफी दुरुस्त होगी। आई बात समझ में, इदराक को किस में रखो तो ये नफी क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन जब तुम इदराक को इदराक के माना से हटा के इदराक का माना रोयत करोगे तो फिर क्या सवाल होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह को देखा है, तो फिर सालिबा कुलिया तो हमारे लिए क्या बन गया, हमारे रद में दलील बन गया। तो हम कहते हैं कि अगर इदराक को इदराक के माना में रखो तो ये सालिबा कुलिया है। ये क्या है, सालिबा कुलिया कैसे बना, समझो। ये जमा है, तमाम आंखें उसका इदराक करती हैं और इस पे नफी आ गई, यानी ला शैआ मिनल बसरी युद्रिकुहु, ला शैआ मिनल बसरी युद्रिकु, आंख से कोई चीज ऐसी नहीं जो उसको इसका इदराक करती हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सालिबा, सालिबा को कहते हैं, सालिबा कुलिया को कहते हैं उमूम में सल्ब। सालिबा कुलिया को क्या कहते हैं, उमूम में सल्ब। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं। लेकिन हमने क्या शर्त लगाई कि इदराक को इदराक के माना में लेना। इदराक को जब तुम रोयत के माना में लेते हो तो अब हम इसको सालिबा जुजिया मानते। अब ये सालिबा कुलिया आने बुला लो, बुला लो, बुला लो। अस्सलाम वालेकुम, 5 आदमी। अगर इदराक को इदराक के माना में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब सालिबा कुलिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इदराक कोई आंख नहीं कर सकती। इदराक का माना क्या है, जमी वजू से घेर लेना, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सही है। लेकिन इदराक का माना रुयत करोगे तो हम कहेंगे सालिबा कुलिया नहीं, सालिबा जुजिया है। सालिबा कुलिया नहीं, सालिबा, समझ आ गई। मतलब अल्लाह तबारक व तआला का इहाता कर लेना कोई कर सकता है, कोई आंख उसका इहाता कर सकती है, नहीं कर सकती। समझ आ गई। ये तुम्हारे शरीयत के अंदर शुरू में अकायद में लिखा हुआ है, ये कोई आंख उसका इहाता नहीं कर सकती।
तो यही कोई आंख उसका इदराक नहीं कर सकती। अब अगर इदराक का माना रोयत हो, इदराक का माना, तो हम कहेंगे कि ये सालबा जुजिया है। वो कैसे, वो कैसे? हाँ समझा रहा हूं ना सरकार। ये देखें, ये अबसार पर अलिफ लाम कौन सा आया? सही है। हम कहते हैं कि ये ला जो है ना, ये ला जो है, अब आप इसको देखो, इसका क्या मतलब हुआ? कुल्लू बसरिन युदरिकु हु, क्योंकि अबसार जमा है, जमा पे अलिफ लाम, नूर अनवार के अंदर क्या लिखा है? इस्तिगराक का फायदा। तो कुल्लू बसरिन युदरिकु, अब इस कुल के शुरू में लगा दो ला, इस कुल के शुरू में लगा दो ला, तो इसका क्या मतलब हुआ? हर आंख उसको देख सकती हो ऐसा नहीं है, हर आंख उसको देखती हो ऐसा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सल्बे उमूम, सल्बे उमूम में सल्ब नहीं हुआ, अब क्या हुआ? सल्बे उमूम। क्या? कुल्लू बसर युद्रिकु, हर आंख उसको देखती है, ला ऐसा नहीं। अब ये सालबा जुजिया बन गया जो सल्बे उमूम है, यानी ये जो उमूम था कि हर आंख उसको देखती है, इस उमूम को तोड़ दिया कि हर आंख उसको नहीं देखती। अब जब आप ये कहोगे कि जैसे हर तालिब इल्म शरीफ नहीं होता, तो क्या मतलब है? इससे क्या ये हो गया कि कोई तालिब इल्म शरीफ नहीं होता? तो जब जो है वो सल्बे उमूम होता है, इसका यह मतलब नहीं होता कि उमूम सल्बे। समझ आई? इसको कहते हैं, ये मुजिबा कुलिया है, और मुजिबा कुलिया की आपने क्या कर दी? नफी। इसको कहते हैं सल्ब, सल्ब ईजाब कुल्ली, सल्ब ईजाब। तो सल्ब ईजाब कुल्ली सल्ब जुजी का फायदा देता है, तो इसका क्या मतलब बना? ये कौन सा कदिया बन गया? सालिबा जुजिया। समझ आई भाई? देखो ये ना, ये से लिखा ना कुल्लू बस, सालबा कुलिया के अंदर तो हमने ये कहा ना, हमने कहा कि इसको आप साथ मिला लें, लेकिन ये उस शर्त पे था कि जब इदराक का माना इदराक रखते, तो फिर क्या बनता? ला शैआ मिनल बसरी युद्रिकुहु, ला शैआ मिनल बसरी युद्रिकुहु, जब इदराक को इदराक के माना में रखते। तो इदराक का माना जब रुयत लोगे, तो फिर हम कहेंगे ये सालबा कुलिया नहीं जुजिया है। ठीक है? सल्ब ईजाब कुल्ली जो होता है, ये सालबा जुजिया होता है। इसको बोलते हैं सल्बे उमूम, उमूम को खत्म करना। एक होता है उमूम सल्ब, सल्ब को आम कर देना, ये सालबा कुलिया होता है कि सल्ब को आपने आम कर दिया, हर एक से नफी कर दी। समझ आई? बहरहाल यहां तक जो है वो हमने मादूला तक हमने जो अभास थी वो पढ़ ली। कल मुवज्जहात से शुरू करेंगे और फिर जहां तक बात होती रही वो चले जाएंगे। अच्छा, कल के लिए गुजारिश है, हम ले लें। कल के लिए आप हजरात ये बात समाप्त कर लें कि क्या आप हजरात के लिए मुमकिन होगा 9 बजे आना? मसला ये, वो 11 बजे के बाद आपको मिल जाएगा, वो 11 बजे के बाद आपको मिल जाएगा। असल में मसला ये, कल 3-4 जगहों पे जाना है 11 बजे के बाद, वो जमात वालों का भी प्रोग्राम है और फुला भी है। तो अगर कल के लिए ऐसी सेटिंग बन जाए कि 9 से 10:30 11 बजे तक हम क्लास वाइंड अप कर दें, वो तो 12 बजे तक आपको मिल जाएगा प्रोग्राम। नहीं, उसके लिए फिर कोई नई सेटिंग बना लेंगे ना, जो बकिया रह जाता है उसके। अब हमारे पास तो दिन तो है ही, तो उसके लिए कल जो जहां तक होगी उसको मुकम्मल करेंगे, फिर बकिया जो रह जाएगा या तो उसको रमजान में कोई तकमील की सूरत बना लेंगे या कोई और सेटिंग कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे बहरहाल, ताकि ये चीज मुकम्मल हो जाए। तो अगर कल आप 9 बजे आ जाएं तो हम 9 बजे अपनी क्लास को शुरू कर देंगे। मुमकिन होगा ना? बस कल 9 बजे आप आ जाएं तो इंशाल्लाह 9 बजे क्लास शुरू कर देंगे, यानी ईशा के समझे फौरन बाद, ईशा के फौरन बाद इंशाल्लाह क्लास शुरू कर देंगे। और कोशिश होगी कि 11 बजे तक जितना हो सके, यानी कोशिश होगी मुवज्जहात पे कज़ाए अमलिया की बात खत्म होगी, कज़ाए शर्तिया की जो तकसीमात हैं वो मुकम्मल कर ली जाए। इसके बाद जो हमारी रह जाएगी वो एक कियास की बात रहेगी। ठीक है? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है वो हमें इन उलूम से
इस्तिफादे की तौफीक अता फरमाए। दुआ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة الدائمة والدوام والانتهاء اللهم يا